मित्र जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, हम पहला राजा और उसके 9 अध्याय में हैं और यहाँ से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और आप इस वचन को थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा और देखिएगा कि परमेश्वर अपने लोगों की विनतियों को किस प्रकार से स्वीकार करता है और आप किस तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं, जो यहाँ पर सुलेमान ने दर्शन में पाया है। जब सुलेमान यहोवा के भवन को बना चुका और राजभवन को बनाकर जो कुछ उसने करना चाहा था उसने वो कर चुका, तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था जब उसने भेंट चढ़ाई थी, वैसे ही दूसरी बार फिर उसको दर्शन दिया जब वो अपना राजमहल भी बना चुका या राजभवन बना चुका। तो यहाँ पर परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, वो क्या है, तीसरा पद है दर्शन में। यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रख कर उसे पवित्र किया है और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेगा। प्रियो, परमेश्वर के सामने की गई गिड़गिड़ाहट वाली प्रार्थना सुलेमान ने की और परमेश्वर ने दर्शन में आकर फिर से उसे याद दिलाया कि तूने जो गिड़गिड़ाहट के साथ मुझसे प्रार्थना की है उसको मैंने सुना है। और सच है, परमेश्वर गिड़गिड़ाहट वाली प्रार्थना सुनता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुलेमान ने जो प्रार्थना की गिड़गिड़ाहट के साथ, परमेश्वर ने सुना। परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी कि इस भवन के अंदर मेरी आंखें नित लगी रहेंगी और मैं नित इसमें रहा करूंगा और लोगों की प्रार्थना सुना करूंगा। और कई वाचाएं परमेश्वर ने उसके साथ बांधी है, गिड़गिड़ाहट से की गई प्रार्थना। यह दूसरा दर्शन था। पहले दर्शन में उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था और पहला जो दर्शन देकर उसने कहा था, मुझसे मांग तो क्या चाहता है। उसने धन दौलत नहीं मांगा, उसने राजपाट नहीं मांगा, उसने एक बड़े परमेश्वर की प्रजा जो इजरायली लोग थे उनकी अगुवाई करने के लिए बुद्धि मांगी, समझ मांगी और परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ साथ धन दौलत भी दिया और सुलेमान बड़ा प्रतिष्ठित हुआ। और यहाँ पर फिर से परमेश्वर ने पहला राजा 9 अध्याय में जब हम देखते हैं उसके पहले पद से कि परमेश्वर खुद कहता है, तूने गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना की है और उसको मैंने सुन लिया है और मैंने उसको देखा है, इसलिए मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं और तेरे साथ समय बिताने के लिए तैयार रहूंगा। तो प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, पहला शमूएल में भी हम इस बात को पढ़ते हैं। हन्ना के द्वारा की गई प्रार्थना, मन ही मन में की गई प्रार्थना, बिना शब्दों की प्रार्थना एक बड़े बदलाव को लेकर आई। बदलाव क्या था? जो बांझ थी, परमेश्वर ने उसे शमूएल के रूप में एक बेटे की आशीष दी। वो बिना शब्दों की प्रार्थना थी। उसके होठ तो हिलते थे लेकिन शब्द बाहर नहीं आता था। यहां तक कि एली ने उस पर शक किया, डाउट किया, फिर भी वो प्रार्थना कर रही थी। कई बार आपकी गिड़गिड़ाहट के द्वारा की गई प्रार्थना उत्तर लेकर आएगी, कई बार आपके मन ही मन की गई प्रार्थना उत्तर लेकर आएगी। और हम दूसरी प्रार्थना देखते हैं एस्तेर रानी की, कि उसको जब मोर्दके ने कहा कि तू याद रख, यहूदियों का उद्धार तो किसी न किसी रीति से हो जाएगा, पर तू हमारे साथ या यहूदियों के साथ नाश हो जाएगी। उसने कहा 3 दिन तुम भी कुछ ना खाओ। मैं ऐसा कहना चाहता हूं, उपवास के साथ की गई प्रार्थना, परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। तो मैं आगे बताना चाहता हूं, यशायाह में हिजकिय्याह द्वारा बिलक बिलक कर की गई प्रार्थना उसकी आयु को लंबी कर गई। आप जानते हैं इस बात को। और फिर हम कह सकते हैं कि 2 अंधों की जो सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, चिल्लाहट के साथ की गई प्रार्थना, हे दाऊद के संतान हम पर दया कर। और उस वक्त यीशु मसीह उनके लिए रुक गया। लोगों ने उनको दबाने की कोशिश की, लोगों ने उनकी चिल्लाहट को चुप और शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी चिल्लाहट बुलंद आवाज में बदल गई और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र राहों में रुक गया और उनके लिए मार्ग खोल दिया और उनकी आंखें खुल गई। क्यों आंखें खुल गई? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को रोक लिया था। तो वो चिल्लाहट के साथ की गई प्रार्थना प्रिय सुनी गई और
मन ही मन कहने वाली प्रार्थना, जिसको 12 वर्ष से लहू बहता था, उसने कहा मैं उसके पल्ले की छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उस स्त्री ने यीशु के पल्ले को छुआ और वो चंगी होगी, और यीशु की सामर्थ उसके लिए निकली और वो चंगी हो गई। फिर विश्वास रखने वाली प्रार्थना की। यीशु ने कहा विश्वास रख, तेरी बेटी मरी नहीं है, वो जीती है या जीवित है। और मरी हुई बेटी को जिंदा कर दिया क्योंकि उसने विश्वास रखा था। फिर हम उस सरदार के बारे में देखते हैं जिसने कहा शब्दों से कह दे यीशु, आप सिर्फ कह दे, मुंह से कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि वो अधिकार तेरे पास है। ये भी एक प्रार्थना है। फिर हम प्रार्थना देखते हैं कि यीशु मसीह जब लास्ट समय में व्याकुल हो गया और व्याकुल होकर वह हार्दिक वेदना के साथ रो रो कर की गई प्रार्थना, जो पसीने के मानिंद पसीना था और लहू के मानिंद में बदल गया या बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में हो गया, वो एक प्रार्थना थी। आज आप किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं? आपकी प्रार्थना क्या है? आप किस तरीके से प्रार्थना करते हैं? प्रियो, ये आपको देखना है और आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर जरूर देगा। परमेश्वर का पुत्र आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर लेकर आएगा। वो क्यों लेकर आएगा? क्योंकि आप चाहे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं, चाहे आप मन ही मन प्रार्थना करते हैं, चाहे आप उपवास रखकर प्रार्थना करते हैं, चाहे आप बिलक बिलक कर रो रो कर प्रार्थना करते हैं, या फिर हार्दिक वेदना और व्याकुल होकर प्रार्थना करते हैं, या पसीना बहाते हुए आप प्रार्थना करते हैं, तो सच कह रहा हूं आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। फिर हम और देखते हैं कि योना नबी जब महामच्छ के पेट में था, वो मूर्छा खाने से पहले प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर आता है और वो महामच्छ के मुंह से उगल दिया जाता है। तो ऐसे बाइबल के अंदर बहुत सी ऐसी प्रार्थनाएं रही हैं जो अलग अलग तरीके से की गई हैं। आपको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना क्या है, आपकी प्रार्थनाओं में कौन सी बातें रखी जाती हैं, आप किस तरीके से प्रार्थना करते हैं? चिल्लाहट के साथ करते हैं, या गिड़गिड़ाकर करते हैं, या बिलक बिलकर रोकर प्रार्थना करते हैं, या आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं? आपका पसीना खून की मानिंद बहता है, क्या आप इस तरीके से प्रार्थना करते हैं? क्या आप उपवास रहकर प्रार्थना करते हैं? सच कहता हूं कि जो भी जिस भी तरीके से आप सच्चे दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, उसका उत्तर आपको मिलेगा। इसलिए सुलेमान ने बहुत सी प्रार्थनाएं की हैं, सुलेमान को उत्तर मिला और परमेश्वर ने वाचा बांधी है। मैं आपके लिए फिर से इस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना को सुना और यह दर्शन में उसे याद दिलाया गया कि मैंने जो तूने प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ की है मुझसे, उसको मैंने सुना है, और जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रख कर उसे पवित्र कर दिया है। परमेश्वर ने उस भवन के साथ अपने नाम को जोड़ा और उसे पवित्र कर दिया। और फिर कहता है मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे, क्योंकि वहां तूने प्रार्थना की है। और उसके बाद लिखा है यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खैराई से चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और मेरे नियम को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा। और आगे बात भी है, अगर दाऊद के समान तो सच्चे दिल से और खराई से चलता रहेगा तो मैं तेरे राज्य को इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा। यह परमेश्वर की वाचा है, यह परमेश्वर का वायदा है उन लोगों के लिए भी जो सचमुच में खराई से चलते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया था, तेरे कुल में इज़राइल की गद्दी पर विराजमान होने वाले सदा बने रहेंगे। परंतु यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दें और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी है ना माने, और जाकर प्राय देवताओं की उपासना करें और उन्हें दंडवत करने लगे, तो मैं इज़राइल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा, और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा। और सब देशों के लोगों में इज़राइल की उपमा दी जाएगी और उसका दृष्टांत चलेगा। यह भवन जो ऊंचे पर रहेगा, तो जो कोई इसके पास होकर चलेगा वह चकित होगा और ताली बजाएगा और पूछेंगे यहोवा ने इस देश और इस भवन के साथ ऐसा क्यों किया है। यह आपके खराई से ना चलने के कारण भवन के साथ भी होता है, सेवकाई के साथ भी होता है। मेरे प्रिय मित्र, प्रिय सेवक, परमेश्वर के दास दासी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर सुलेमान को यह हिदायत दी गई, गाइडलाइन दी गई,
आज ये हमारे लिए भी है। अगर हम खराई के साथ परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं तो जो सेवा परमेश्वर ने हमें दी है वो सेवा किसी और को मिल जाएगी और हम उपमा का कारण बन जाएंगे, उदाहरण और दृष्टांत का कारण बन जाएंगे कि ये वही नहीं है जो पास्टर था, ये वही नहीं है जो सेवा करता था, और आज इसके हालात क्या हैं, उसके हालात बिगड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सुलेमान को भी ऐसा ही कहा गया, अगर तू अपने पिता की लीक पर ना चले, अपने पिता के साथ या अपने पिता की तरह सच्चाई से खराई से ना चले तो तेरे साथ गड़बड़ हो जाएगी और जो भवन मैंने अपनाया है उसको गिरा दिया जाएगा और लोग उपमा देंगे परमेश्वर ने इनके साथ ऐसा क्यों किया। उसके पीछे एक ही बात है कि खराई से ना चलना, दिल के साथ ना चलना, दिल का रिश्ता परमेश्वर के साथ ना करना, परमेश्वर की आज्ञा को पूर्ण रीति से ना मानना। इसलिए प्रियो, प्रार्थनाएं कई तरीके से की जाती हैं, पर आप प्रार्थनाओं के साथ साथ प्रार्थना करने के बावजूद भी आप सही रीति से चल सकते हैं। हम सुलेमान को देखते हैं कि उसकी स्टार्टिंग अच्छे से हुई, उसकी शुरुआत प्रार्थना के साथ हुई, परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहा, लेकिन उसका अंत बुरा हुआ क्योंकि उसका मन स्त्रियों में चला गया। अगर मैं ऐसा कहूं, आज के समय में एक स्त्री को संभालना बड़ा मुश्किल है और ये 700 रानी और 300 रखेलियों को संभालता था, तो इसके पीछे क्या समझौता किया गया? इसके पीछे समझौता था कि उनके देवी देवताओं को भी मानना, उनकी शर्तों पे जीना। और सुलेमान का जब अंत की शुरुआत हुई तो यही था कि वो विदेशी पत्नियां उसने रखी, अधिक घोड़े उसने रखे, अधिक रथ उसने बनाए, और परमेश्वर का वचन बताता है कि ना अधिक घोड़े रखना, ना अधिक स्त्रियां रखना। पर सुलेमान इतना समझदार होने के बावजूद भी, इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी परमेश्वर की लीक पर नहीं चला और अपने ऐशो आराम के लिए और समझौता करते हुए, अन्य स्त्रियों को लाते हुए उनके साथ इसने समझौता किया और ये इसका अंत हुआ। इसलिए कहता हूं, समझ रखना अच्छी बात है, लेकिन समझ के साथ कार्य ना करना उससे भी बुरी बात है। इसलिए समझ आपके पास होगी, अगर आप समझ के अनुसार नहीं चलते हैं, जैसे कि सुलेमान ने सब कुछ ठीक किया, शुरुआत अच्छा है लेकिन अंत बुरा है, क्योंकि अपना समय इसने प्रार्थना में नहीं, स्त्रियों को इकट्ठा करने में और उनके देवी देवता को लेने में समझौते के साथ कार्य किया और घोड़ों को बढ़ाने में अपना समय लगा दिया, और परमेश्वर को यह बात अच्छी नहीं लगी। इसलिए परमेश्वर का आज वचन ये बताया जा रहा है कि अगर तू परमेश्वर को तज देगा और दूसरे देवताओं को पकड़ लेगा और उन्हें दंडवत करेगा और उनकी उपासना करेगा, तो परमेश्वर सब विपत्तियां तुझ पर डाल देगा। और बहुत से विश्वासी जनों के ऊपर विपत्ति आने का कारण भी यही होता है कि वो परमेश्वर के मार्ग पर सही रीति से नहीं चलते हैं। जब हम परमेश्वर के मार्ग में सही रीति से नहीं चलते हैं तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्रार्थनाएं जो गिड़गिड़ाहट के साथ की गई हैं वो सुनी तो गई, लेकिन आप सही मार्ग पर नहीं चले या सही रीति से परमेश्वर के साथ नहीं चले तो प्रियो, आपका काम बिगड़ सकता है। तो आप प्रार्थनाएं करें, परमेश्वर जरूर सुनेगा। दर्शन में भी आपको याद दिलाएगा कि पहले तूने जो प्रार्थनाएं की थी वो गिड़गिड़ाहट के साथ थी, वो चिल्लाहट के साथ थी, वो दिल से की गई प्रार्थनाएं थी, वो रो रो कर की गई प्रार्थना थी, वो हार्दिक वेदना के साथ की गई प्रार्थना थी। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप किस तरीके से प्रार्थना करते हैं? ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आज आपको खुद सोचना है, क्या आप उसी हार्दिक वेदना के साथ प्रार्थना करते हैं, व्याकुल होकर प्रार्थना करते हैं या नहीं करते हैं? आपकी प्रार्थना में, प्रार्थना करते हुए आपके शरीर देह प्राण से क्या पसीना निकलता है या नहीं निकलता है? आपको पता है, बाल देवता के पुजारियों ने परमेश्वर अपने देवता को खुश करने के लिए वेदी पर कूदने लगे और छुरियां मार मार कर अपना लहू निकाल लिया और लहूलुहान हो गए। और एलिया ने जब प्रार्थना की तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, बस कुछ ही शब्दों में प्रार्थना की और आसमान से परमेश्वर ने आग को भेजकर उस भेंट को स्वीकार किया। पर बाल देवता और अशेरा के लोगों ने अपना खून तक बहा दिया, पसीना तक बहा दिया, सुबह से लेकर दोपहर तक, तीसरे पहर तक वो ऐसा करते रहे, लेकिन उनकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। मैं कहना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थनाएं करते हैं हार्दिक वेदना से, रोकर चिल्लाकर गिड़गिड़ाहट करके, तो आपकी सुनी जाएगी, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रार्थना के साथ साथ आपको सही
तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना होगा, सही रीति से चलना भी होगा, तभी आपकी प्रार्थना का महत्व होता है, तभी आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको परमेश्वर का पुत्र देगा। इसलिए प्रियो, इस वीडियो में इतना ही समझाना चाहता हूं कि आप किस तरीके से प्रार्थना करते हैं और किस तरीके से आपकी प्रार्थना है। फिर आप चाहे दिन में करें, फिर रात ना करें, करें प्रार्थना कि परमेश्वर से, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। फिर मिलता हूं नई बात के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।